So let's begin with a discussion of QA sectional test 3. Initially, again, the basic same concept that we'll be selecting the questions first and then we'll be going ahead with the discussion for the same. Starting with the first question, question number 1 seems to be something like percentage. Ideally, I would have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 2 something related to log, but थोड़ा सा complicated लग रहा है. Skipping it for now, एक बार छोड़ रहा हूँ. Part 3 में एक सेकंड. Part 3 में डाल दीजिए, which is to be skipped for now. ज्योमेट्री है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 में डाल दीजिए येट टू बी कवर्ड में. क्वेश्चन नंबर 4 फंक्शंस है पार्ट 2 में डाल दीजिए येट टू बी कवर्ड. क्वेश्चन नंबर 5 ज्योमेट्री है पार्ट 2 में डाल दीजिए येट टू बी कवर्ड. क्वेश्चन नंबर 6 समथिंग फ्रॉम प्रॉफिट लॉस पार्ट 1 में डाल दीजिए टू बी अटेम्प्टेड. क्वेश्चन नंबर 7 टाइम एंड वर्क का है, थोड़ा सा बेसिक ही लग रहा है. आई वुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 9 ज्योमेट्री पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 टाइम स्पीड डिस्टेंस आई थिंक ये हो सकता है शायद पार्ट 1 में डाल दीजिए फॉर नाउ. क्वेश्चन नंबर 11 स्किपिंग इट फॉर नाउ ज्योमेट्री है पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन इक्वेशंस, अ बेसिक क्वेश्चन, कुड हैव अटेम्प्टेड इट. शायद एवरेजेस से रिलेटेड कोई इक्वेशन का लग रहा है, मेरे को छोड़ देते हैं. पार्ट 1 में डाल दीजिए, वुड हैव अटेम्प्टेड इट. क्वेश्चन नंबर 13 प्रोग्रेशंस का है, स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सिस्टम का है, स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 15 एवरेज का है, वुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 16 ज्योमेट्री स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 17 समथिंग फ्रॉम एवरेजेस, वुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 18 इक्वेशन से रिलेटेड कुछ है लेकिन डिफिकल्ट लग रहा है, स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 19 something from search indices but seems to be a difficult one, skipping it for now पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 20 मेंसुरेशन है पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 21 SICI I would have attempted it पार्ट 1 में डाल दीजिए. एंड क्वेश्चन नंबर 22 समथिंग फ्रॉम इक्वेशंस बट स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट 3 में डाल. पार्ट 1 में कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं. 8 तो मोटा मोटी देखा जाए तो देखो यार, हमेशा 8-9 का काउंट टच करता ही करता है. मतलब ऑन एन एवरेज आप इतने सारे मॉक्स अभी दे चुके हैं, ट्रस्ट मी फॉर दैट, बहुत सारे मॉक्स देने वाले हैं. यू विल इजीली फिगर इट आउट कि क्वांट का कोई सा भी सेक्शनल उठाएंगे, क्वांट का कोई सा भी मॉक उठाएंगे, आपको वहां पे डुएबल का काउंट आराम से 8 to 10 मिलता है. एंड लेटर ऑन एज वी विल बी प्रोसीडिंग विद द सिलेबस, ये काउंट अप टू 12 जाता है आराम से. कोई टेक्निकली इन चीजों पे फोकस कर लेना, ट्रस्ट मी फॉर दैट. बहुत सारे बच्चों को टेंशन हो रखी है, प्रोग्रेशन समझ में नहीं आ रहा था, लॉग समझ में नहीं आ रहा, सर्च एंड, कोई दिक्कत नहीं है. शांति से बैठ के फिर भी 8 क्वेश्चन किए जा सकते. थिंक अबाउट इट. आपको केवल अर्थमेटिक आता है तो भी 8 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे. इट्स अ शॉर्ट केस. थोड़ा सा दिमाग लगाइए चीजों को टेक्निकली. और प्लीज 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 फॉर द सेक ऑफ गिविंग अ टेस्ट, डोंट गिव अ टेस्ट. टेस्ट को ऐसे नहीं बस कंप्लीट करना है, टेस्ट को टेस्ट की तरह लीजिए. इसको इतनी जान लगानी होती है कि भाई 8 तो निकालूंगा. ट्रस्ट मी फॉर दैट. Scoring 24 is no big deal, and rarest of the rarest cases में you are scoring 24. So need to work upon that. एक बार स्टार्ट करते हैं along with the discussion plus बताइए पहला क्वेश्चन. 1. क्वेश्चन नंबर 1. Anyone having doubt? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो let's see. Basket has n balls, either red color or blue color. ठीक है. These balls are either hard tennis or light tennis. ठीक है. The percentage of red ball is 65% and the number of blue hard tennis ball is 15% of the blue balls. ठीक है. What is the number of red tennis balls given that percentage of red hard tennis ball is 85% of the red? चलो देखते हैं. टोटल 100x ले लूं. रेड कितना है? 65x. 65x. है ना. और इसको 100x की जगह आप x लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो इस कॉन्सेप्ट पे है कि नंबर ऑफ बॉल्स कभी डेसिमल में नहीं हो सकती, तो फ्रैक्शनल वैल्यू रखेंगे, इजी रहेगा. रेड है 65 मतलब 13/20x. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, ब्लू हो sir. गया 7x/20. कोई दिक्कत है तो बोल दो. No, sir. इस 7x/20 में से the percentage of red balls, this the number of blue hard tennis balls is 15% of blue balls. इसका 15% हार्ड है, इसका 15% होगा 7x/20 इंटू 3/20. हाँ या ना?
Yes, sir. तो सॉफ्ट कितनी होगी? 17/20 ऑफ 7x/20। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। No, sir. Percentage of red hard tennis ball is 85% of red balls. 85% of red balls मतलब 17/20 of 13x/20। और सॉफ्ट कितनी होगी? 3/20 of 13x/20। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। एनीवन? नो सर। पक्की बात, चले आगे। मिनिमम नंबर ऑफ रेड लाइट टेनिस बॉल। रेड लाइट टेनिस बॉल कितना है? 3/20 of 13x/20। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. इसमें कुछ कैंसिलेशन हो सकता है क्या? No, sir. नहीं? 3/20 13/20 में कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल दिख रहा है आपको? नो सर। Nice. नहीं है। इसका मतलब इसको इंटीग्रल बनाने के लिए x को मिनिमम कितना रखना पड़ेगा? 3 into 13 into x upon 400। मिनिमम x को कितना रखूं कि इंटीग्रल बन जाए? 2. एनीवन? सॉरी, 400। कम से कम x को 400 रखना पड़ेगा। जैसे ही x को 400 रखा, ये कट गया और इंटीग्रल आ गया। और इंटीग्रल कितना आ रहा है? 39 सर। दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? यस सर। इससे कम को x रख दिया तो इंटीग्रल बनेगा ही नहीं। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 6. Sixth. ये सोल्यूशन हटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. बताना है क्या किसी को? No, sir. No, sir. नहीं ना, किसी का भी नहीं है ना? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। सिक्स के बाद नेक्स्ट बोलिए। 7. 7. 7. बताना है क्या किसी को? यस सर। Yes, sir. चलो देखते हैं। संदीप एंड गणेश कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 and 20 days। संदीप का 30 दिन लिख दो, गणेश का 20 दिन लिख दो। इतना लिखने के बाद टोटल वर्क बता दो कितना लूं। 60. 3. तो संदीप का पर डे 3. 2 2. 3। 3. यहाँ तक कोई दिक्कत No, sir. नहीं? बोथ ऑफ देम वर्क फॉर 6 days। 6 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5. तो 6 दिन में 30। 30. and then Ganesh leaves। गणेश चला गया, ठीक है। Now Tejas who can complete the work in 15 days join Sandeep। तेजस को 15 दिन लगता है, मतलब डेली का कितना यूनिट करता होगा? 4. 4। 4। and join Sandeep and complete the remaining work। remaining work कितना बचा है आपका? 30. 30। अब ये कौन कौन कर रहा है? S&T. SNT एक दिन में कितना यूनिट करते हैं? 6. तो 30 के लिए कितना डेज लेंगे? 5। 5. इसमें 6 दिन लगा था, इसमें 5 दिन लगा, टोटल कितना दिन लग गया? 11. 11। खत्म। ओके सर। कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं तो आगे चलेंगे। No, sir. चले आगे। Yes, sir. नेक्स्ट 10. 10th. बताने का है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. एक सोल्यूशन रिमूव कर दूं? Yes, sir. कर दो. Yes, sir. चलो देखते हैं क्या लगा भाई। A motorcycle is moving at a speed of 70 km/h, chasing a train with a moving at a speed of 60 km/h in the same direction। ठीक है। Initially, the rear end of the train is set at a distance of 200 km from the motorcycle. If the motorcycle chases down the train in 2 hours, 20 hours, 6 minutes, find the time taken by the same train moving at 18 km/h to cross a pole। देखो, इनिशियली 200 किलोमीटर का तो डिस्टेंस था मोटरसाइकिल और ट्रेन में, है ना? हाँ।
और कुछ Yes. x किलोमीटर की ट्रेन की लेंथ है। तो मोटरसाइकिल की स्पीड 70, ट्रेन की स्पीड 60। इफ द मोटरसाइकिल चेजेस डाउन द ट्रेन इन 20 और 6 मिनट्स, रिलेटिवली डिस्टेंस कितना हो गया? 200x 10 रिलेटिव स्पीड कितने की हो गई? 10 10. और रिलेटिव टाइम कितना लिख रहा है? 21/10। हाँ या ना? Yes, sir. ये हो गया 201/10। 10 से 10 कट गया, x आ गया 1 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत हुई तो बोल दो। no sir नहीं सर। मतलब ट्रेन जो है वो 1 किलोमीटर लंबी है। अब क्या कर रही है? ये ट्रेन क्रॉस कर रही है 18 की स्पीड से पोल को, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर यानी इंटू मीटर पर सेकंड करेंगे तो 5 की स्पीड आ जाएगी। 200 सेकंड लगेगा। कोई दिक्कत है तो वो No, sir. क्लियर है Yes, सबका? yes sir Yes, sir. Yes, sir. गोइंग अहेड, नेक्स्ट बोलो। 12 12th. बताने का है किसी को? सर इसमें Yes, sir, टाइम बता बहुत दो। लगा था। चलो 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट कंटिन्यू करता फिर बता दो।
Okay, fine. Let's continue. क्वेश्चन नंबर 12 ये बताना था क्या? यस सर बताना है। चलो देखते हैं. Person purchased 22 movie tickets which include both first class and second class. The total expense of purchasing first class is 180 and the total amount spent on purchasing second class is 208. If the cost of one ticket of first class is 4 more than the cost of one ticket of second class. देखो, find the cost of purchasing all first class tickets with at the price of second class ticket. ठीक है. Let us assume first class. ये first class है, ये second class है. Number and price. इसका नंबर ले लो A, तो इसका हो गया 22 माइनस A. हाँ या ना? Yes, sir. इसका Yes, x और इसका x माइनस 4. सो पहला इक्वेशन बनेगा ax इक्वल टू कितना बोलते हैं 180. दूसरा बनेगा 22 माइनस a इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 208. इसके बाद दो वेरिएबल दो इक्वेशन कर लोगे सॉल्व, क्वाड्रेटिक बनेगा. यस सर कंटिन्यू। ठीक है. x को 180 बाय a पुट कर देना, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा. Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज. 15th. 15 15. ओके, बताना है किसी को? नो सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Average number sum. There were 20 students, average was 57. टोटल कितना हो गया? है ना? Yes, sir. Yes, sir. 7 failed this exam with the same score. The rest is scored distinct integral marks with highest being 91. The minimum possible score of the failed student. सबसे कम जो नंबर है वो 91 है. अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, मिनिमम पॉसिबल सबसे हाईएस्ट जो है वो 91 है. मिनिमम पॉसिबल चाहिए फेल्ड स्टूडेंट्स का. तो अगर फेल को मिनिमाइज करना है तो बाकी बच्चों को Maximize. मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. स्टार्टिंग फ्रॉम 91 और सबके डिस्टिंक्ट है. दूसरे वाले को कितना दूं? 90. 90. 89. 89. और ये एक एपी चलेगा जिसमें कितने टर्म्स होंगे? 13th. 50 टर्म्स. 57 में से 7 फेल हुए हैं, 50 तो पास हुए हैं. Yes. Yes, sir. Okay, okay, sir. Sir, 20 स्टूडेंट है और एक सेकंड. हाँ सर, तो अभी मतलब 20 सॉरी स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट. 13 टर्म्स और ये प्लस 7 बच्चे जो फेल हुए हैं सबके सेम स्कोर है 7x. ठीक है. इनका सम क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 12d और ये -1 है d. है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब कर लो. 182 माइनस 12 कितना होता है? 160. 170 बाय 2 कितना होता है? 85. 85 इंटू 13 कितना होता है? करके बताओ. 1105. 1105 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा? 35. 35. तो x कितना आ गया? 5. आंसर आ गया. तो क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन? सर इसमें जो डिफरेंस लिया है जो -12 का, वो कौन सा, मतलब कैसे लिया है वो? फॉर्मूला क्या होता है सर? वैसे -1 इक्वल और d कितना है इधर? ठीक है सर. हाँ -1. हाँ चले आगे. हाँ हाँ सर. हाँ चला रिमूव द सॉल्यूशन. यस sir. सर। गोइंग अहेड. नेक्स्ट प्लीज. 17 बताना है किसी को? No, sir. सर मतलब करा तो है लेकिन ऑप्शन से अगर मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर तरीके से निकाला है, Spends बैठ two गया है consecutive- ट्रायल से. Spends a fixed amount for two consecutive months purchasing bread, then spends all half the amount in the third month, then spends third month in the fourth month. Bread sold is यार जो इच्छा है वैल्यू ले लो यार. हाफ करना है. ऑल्सो स्पेंड्स हाफ द अमाउंट ऑफ द थर्ड मंथ. वापस से हाफ करना है. एक काम करो, 160 रुपए ले लो. तुम पहले महीने में 160 रुपए खर्च किया,
और पहले महीने में रेट क्या थी, 10 रुपए की। तो कितना ब्रेड आया होगा, 16 ब्रेड, है ना। फिर Yes, 160 sir. खर्च किया सेकंड में भी, लेकिन अब रेट हो गई 20 की, तो कितना आया होगा। 8. तीसरे में हाफ द अमाउंट इन थर्ड मंथ खर्च किया, 80. मतलब 40 रुपी, और 40 रुपी की ब्रेड थी, मतलब आया होगा 2। 2. ऑल्सो हाफ द अमाउंट ऑफ थर्ड मंथ इन द फोर्थ मंथ, यानी 40 रुपए खर्च किया और 40 की ब्रेड थी, यानी आया होगा 1। 1. टोटल कितने रुपए खर्च किए आपने, 320 और 120, 27. 440 That's what. कितने, 4. 27। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सर आपने 160 एलसीएम लिया है क्या, जो अपन को वैल्यूज दे देखो मैडम, रखी है मेरे को उसका? दिख रहा था 4 महीने, चौथे में हाँ। जाके 40 की प्राइस है, और ये 1/4 होने के बाद आई है, क्योंकि थर्ड में हाफ हुई और फिर वापस से हाफ हुई। तो मैंने अच्छा 40 को 1/4 लिया, तो टोटल 160 बैठ गया। ठीक है। चले आगे, Yes, sir. यस सर। रिमूव कर दूं, Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट बोलिए। 21. बताना है किसी को, यस सर। Balu deposited some money in bank at the rate of 10% per annum compounded annually. If the product of the interest secured in the second year and the interest secured in the third year is 1197.90, then find the value of amount invested by Balu. एक मिनट रुकना। हाँ भाई, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, लेट्स अज्यूम इसने P रुपीज बोरो किया था, इन्वेस्ट किया था। इंटरेस्ट सिक्योर्ड इन सेकंड ईयर, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होता है, सेकंड ईयर का अमाउंट माइनस फर्स्ट ईयर का अमाउंट ही सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होता है, हाँ या ना। यस सर। और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, थर्ड ईयर का 3 इयर्स का अमाउंट माइनस 2 इयर्स का अमाउंट, हाँ या ना। यस सर। और ये दे रखा है 0.90। अब ये एक काम करो, इसमें से पहले ब्रैकेट में से P 110/100 कॉमन लो, क्या बचेगा, 110/100 -1, हाँ या ना। यस सर। इसमें से P 110/100 का स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचेगा, 110/100 -1, हाँ या ना। यस सर। 197.90, डेसिमल हटाया, अपॉन में 100 लगाया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। P इंटू पी क्या हो गया, पी स्क्वायर। 11/10, और 11/10 का स्क्वायर क्या हो गया, 11/10 का क्यूब। 11/10 -1, 1/10, और ये भी 11/10 -1, 1/10। यहां तक कोई दिक्कत, नो सर। 119,790 अपॉन 100। पी स्क्वायर कितना आएगा, देखो 119,790 था, नीचे से पावर 10 क्यूब 10 10 10 पावर 5 आएगा, हाँ है ना। यस सर। और 11 क्यूब डिवाइड में आएगा, जो कि होता है 1331। 1331 इंटू 9 करो एक बार, कितना आता है, करो भाई। 11979। 1979. 11979, तो ये 90 में कट गया, तो पी स्क्वायर आ गया 9 1 2 3 4 5 6, तो पी आ गया 3 1 2 3। 3000 शुड बी द आंसर यार, 300 दे रखा है। सर 100 भी तो है नीचे। Yes, sir. 100 कट नहीं किया. अच्छा, अपॉन 100 भी तो था, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये कट सर गया, तो ये 4 जीरो, तो ये 2 जीरो, तो 300 आंसर है, ठीक है। यस सर। Done.
चले आगे. Yes, sir. चलो, let me remove the solution. Yes, sir. Next out. तो पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 3 स्टार्ट हो Part 3 जाएगा. से आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर बताइए. 2. क्वेश्चन नंबर 2. 3 में 2. बोलिए, किसी को बताना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. c की पावर log x बेस b को आप a ले लीजिए. ये बन गया a क्यूब माइनस 8a² प्लस 17a माइनस 8 की जगह माइनस 10 इक्वल टू 0 कर दूं. Yes, sir. Yes, sir. Which of the following can be the value of x? x का वैल्यू बताना है. प्रोबेबल. यार इसका हिट एंड ट्रायल से होगा. एंड c and d both are greater than 1. c is greater than 1 minus 8x square plus 17a minus 8 equal to 2. What can be the value of x? इसमें अगर log लेता हूँ तो ये हो जाएगा log x base t equals to log u base c log x equals to log d log c. नहीं, यार क्या बैठेगा इसका. इसके फैक्टर्स निकाल पा रहे क्या कोई यार? अरे आ गया, सॉरी. a equals to 1 is a factor. देख लो, 1 plus 17 18 माइनस 8 और माइनस 10 माइनस 18 इक्वल टू 0 आ गया. ठीक है, तो एक काम करो, जल्दी से इसको 1 से डिवाइड कर दो. a क्यूब माइनस 8a स्क्वायर प्लस 17a माइनस 10 इक्वल टू 0. a माइनस 1 से डिवाइड करूंगा. a इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर. ये सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. और अगर a नहीं, इक्वल टू sir. 1 है तो a माइनस 1 से डिवाइड करेंगे टू गेट द रिमेनिंग पोर्शन. हाँ, बोलते रहा करो. Yes, sir. तो इधर से a की दो वैल्यूज और आ गई. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 और 5. a की 3 वैल्यूज आ गई, 1 2 एंड 5. हाँ या ना? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. इक्वल टू. देखो, अब एक काम करते हैं. पहली वैल्यू c की पावर log x बेस d इक्वल टू 1. जब x पावर में चल जाता है तो क्या करते हैं? नीचे उतार लेते हैं उसको, सर. लॉग ऐसे? आ गया. log c ले लेंगे. दोनों तरफ log बेस c लगाकर. ठीक है, log 1 कितना हो गया? 0. 0. ये आगे आ गया और log c बेस c 1 हो गया. तो ये हो गया log x बेस d इक्वल टू 0. x इक्वल्स टू क्या बनाएगा? 1 d की पावर 0 दैट इज 1. 1 दूसरी वैल्यू ट्राई करता हूं. log x बेस p इक्वल टू log 2 बेस c आएगा. Yes, sir. x इक्वल टू ये हटाया, d की पावर log 2 बेस c.
ऑप्शन है क्या सर? नहीं है। नो सर। नहीं सर। तीसरा वैल्यू log x बेस d इक्वल टू log 5 बेस c। तो x इक्वल्स टू d की पावर log 5 बेस c। ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ सर। थर्ड ऑप्शन, नहीं। देयर इज अ प्रॉपर्टी log, सॉरी, a की पावर log b बेस c को एक्सचेंज करके आप b की पावर log a बेस c लिख सकते हैं। उस प्रॉपर्टी के थ्रू दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Shall I remove the solution? यस सर। Yes, यस sir. सर। Going ahead. Next, please. 8th। बनाना है किसी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो, क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू कब आता है? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हो। एक्स स्क्वायर का 2ax प्लस बी इक्वल टू 0, एक सॉरी x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a पे ये मिनिमम वैल्यू देता है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. माइनस ये पुट कर देते हैं, a इंटू माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस बी अपॉन 2a प्लस सी इक्वल टू -5। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक ए से एक कट गया, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी इक्वल्स टू -5। ठीक है, यस सर। तो ये आ गया c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल्स टू -5, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a इक्वल टू 5। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया? 20a। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। No, sir. नो सर। आपको बताना है सम ऑफ रूट्स ऑफ fx प्लस 3। fx प्लस 3 क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस 3, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. इसका सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए, हाँ है ना? यस सर। हाँ है ना? सर। और b की वैल्यू इधर से पुट कर दूं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 20a प्लस 4ac। ठीक है सर। यार लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अरे यार शिट, इतना सब करना ही नहीं था, सो सॉरी। देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जब इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। जब x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a आएगा तब मिनिमम वैल्यू आएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और ये बोल रहा है मिनिमम वैल्यू आ रहा है x इक्वल टू 0, तो इससे b कितना हो गया? 0. हो गया। यस सर। ए भाई, इस इक्वेशन को सॉल्व करके b कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। 0 0। यस सर। जीरो 0 आएगा, 0 आएगा सर। fx प्लस 3 क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस 3। इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, और b तो आपको पता है 0, तो सम कितना हो गया? 0. 0। चले आगे। Yes. नेक्स्ट प्लीज। 13. 13। किसी को? यस सर। देखो, पहले ग्रुप का सम कितना है? 1, दूसरे का 1. 5. 5, तीसरे का 15. 15। 15। नहीं ऐसे नहीं, सॉरी। पहला ग्रुप खत्म कहां पे हो रहा है? 1 पे। दूसरा ग्रुप कहां पे खत्म हो रहा है? 3 पे। 3 पे। 3 क्या होता है? समेशन 1 प्लस 2 3 होता है। तीसरा ग्रुप कहां पे खत्म हो रहा है? 6 पे। दैट इज समेशन 3 1 प्लस 2 प्लस 3। चौथा ग्रुप कहां पे खत्म हो रहा है? 10. दैट इज समेशन 10। 19th ग्रुप कहां पे खत्म होगा? समेशन 19 पे भाई। यस सर।
और समीशन 19 कितना होता है? 19 इंटू 20/2, 190। हाँ या ना? यस यस सर। Yes, sir. 18th ग्रुप कहाँ पे खत्म होगा? समीशन 18 पे, 18 इंटू 19/2, 171 पे। तो 19th ग्रुप 172 पे चालू हुआ होगा यस सर। हाँ Yes, sir. और 190 पे खत्म हुआ होगा। और एपी है, एवरेज निकाल लोगे। यस सर। हाँ और नंबर्स इन 19th ग्रुप। सर, वैसे तो डायरेक्ट मिड टर्म ही हो गई ना। हाँ ये भी नहीं। ठीक है। यस यस सर। सर। और इजी करना है। 1 से लेके 18 तक की लिख दो सर, काउंटिंग। सॉरी, मतलब मैंने तो काउंटिंग लिख दी थी सर इसकी, 1 से लेके 18 तक में जितने भी टर्म्स है उसकी। हाँ तो ठीक है ना, अपने पास टाइम है अपने को तो। देखो भाई, पता है ना कितने अटेम्प्ट मैंने। 10-12 मिनट इस क्वेश्चन में लगेंगे तो लग जाएंगे, क्या फर्क पड़े। ये मेथड समझ में आ गया सबको? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा, किसी को इतना सब यस सर। नहीं करना हो तो। पहले ग्रुप का एवरेज बताओ, 1, दूसरे का, 2.5, 2.5, तीसरे का, 7.5, 5, 5, 7. चौथे का, 8.5, पांचवे का। 11 से 15 आएगा। 13। अब देख लो, ये क्या गैप है? 1.5. मिल गया पैटर्न? यस सर। अभी तो बिठा दोगे। यस सर। चलो हटाऊं। Yes, sir. यस सर। 13 के बाद नेक्स्ट 18. 18. बताना है किसी को? Yes, sir. चलो देख लेते हैं। 8a² प्लस 1/b 6 दे रखा है। 6b² प्लस 1/a 8 दे रखा है। और आपसे व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ ए बी होल स्क्वायर? कैसे कर सकते हैं? सर एलसीएम लेके दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो सर ऐसे। एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर दें? यार मेरे हिसाब से बैठेगा नहीं कुछ खास। हाँ सर, ऐसे आ गया था आंसर। एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर। हाँ मतलब फिर एक आज के माइनस कॉमन लिया था। कर लेते हैं, पता नहीं, देखते हैं। 6b² माइनस 8a² प्लस 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे? यार मैं एक बेटर ऑप्शन सजेस्ट करूं क्या? सर ये क्या करा था सर आपने, एलसीएम तो है ना लिया ये। अब वो तो एक ही बात है ना, एलसीएम दो मतलब सब्ट्रैक्ट तो करना है। नहीं सर, एलसीएम से तो सर 3 स्टेप में हो गया सॉल्व। जैसे इसका बनेगा 6ab² प्लस 1 इक्वल्स टू 8a। 6a² 8a² प्लस 1 इक्वल टू 6b और 6ab² प्लस 1 इक्वल टू 8a। Subtract the two equations, you'll have 6 ab कॉमन लो आप, बचेगा 6a माइनस 8, सॉरी 6b माइनस 8a प्लस 2
इक्वल टू, सॉरी ये 0 हो गया, सब्ट्रैक्ट करो तो, और ये हो गया 8b, 8a माइनस 6b। अच्छा ठीक है, सो ये भी आ गया -1, तो ए बी का स्क्वायर हो गया 1। क्लियर है? Yes, sir. चलो लेट मी रिमूव दिस। नेक्स्ट बताइए, 19. बताना है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. यही नहीं है. 0 की पावर 0 is undefined and in how many cases x would be equal to 0? यार देखो, पहला केस तो आपने n को 0 कर दिया। अगर n को 0 कर दिया तो ये क्या बन गया, l की पावर m पावर 0, दैट इज 1। है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. व्हाट इज m पावर 0? 1. 1. इक्वल टू 1 करना है, तो अगर n को 0 किया तो l को क्या रखना पड़ेगा? 1. 1 ही रखना पड़ेगा ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. है, ठीक है, और कुछ नहीं रख सकते। ठीक है, दूसरा केस, अभी आपने m को 0 रख दिया। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया। l को 0 तो कभी रख ही नहीं सकता हूं इसमें, l को कभी भी 0 नहीं रख सकता हूं बिकॉज वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ, Yes. Yes, sir. Yes, sir. l को 1 रख सकता हूं। Yes, sir. l को अगर 1 रखा, l को अगर 1 रखा तो m पावर n से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जो इच्छा है रखो, आंसर तो 1 ही आएगा। 1 की कोई सी भी पावर 1 ही देगी। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ना Yes, होल sir. नंबर्स एंड लेस देन 5, तो m क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4, 0 नहीं हो सकता। हाँ, 0. अगर m को 1 2 3 4 कुछ भी रखा तो n के पास कितने ऑप्शन होंगे करस्पॉन्डिंगली? 5। 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितने केसेस बन गए? 20 केसेस। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, और sir. अगर n को 0 रखा तो n के पास 4 ही केस होंगे, 1 2 3 4, बिकॉज 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये 4 केसेस और बन गए। क्लियर है? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा केस, अगर l 1 नहीं है तो l को 2 लेता हूं। ठीक है, हाँ, हाँ. और अगर l को 2 लिया तो पावर को ही 0 बनाना पड़ेगा इक्वल टू 1 करने के लिए। मतलब आप चाहते हो m पावर n 0 हो जाए। हाँ या ना? yes, sir. Yes, ये sir. पॉसिबल है जब m 0 हो, और अगर n को 0 पे फिक्स कर दिया तो n तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 में से। Yes, sir. Yes, sir. किसी तो आ रहा है। सिमिलरली l को 2 की जगह 3 रखो या 4 रखो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये वाली कंडीशन तो तब भी चलेगी। बराबर। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. सारा केसेस आ गए। आगे चले, Yes, अभी sir. चेक किया l Yes, को sir. 1 रखकर, 2 रखकर, 3 रखकर, 4 रखकर। ठीक है, Yes. l को अगर -1 रखा, या फिर एक बार -1 मत रखो, -2 रखो, l को -2 रखा और m को 0 कर दिया तो भी तो रिजल्ट 1 ही आएगा। Yes, sir. तो इंटू 2 और कर दूं, -2 -3 -4 के लिए। yes, sir. Yes, sir. ये हो गया। अब क्या बचा? l को -1 रखना बचा। अगर l को -1 रख दिया और m
अब क्या क्या हो सकता है? M1 हो सकता है क्या? -1 की पावर 1 की पावर समथिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सुन लो। 1 की पावर एनीथिंग कितना होता है? 1 1 रेज़ टू द पावर एनीथिंग इज 1। और -1 की ऑड पावर हमेशा नेगेटिव देगी आपको, तो +1 चाहिए, मतलब 1 नहीं रख सकते। ठीक है, ठीक है। यस सर। 2 yes रख sir सकते हैं। यार देखो मेरी बात सुन, तुम लोगों ने पूछा है ना क्वेश्चन, या तो बोल दो बस की नहीं है तो मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, नहीं तो फिर एटलीस्ट हाँ ना तो बोलो। समझ में एक बात मुझे नहीं आती, 31 बच्चे हैं साले, 3 बच्चे यस नो क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? या तो आया मत करो तुम लोग मीटिंग में, क्या नाम बढ़ाने आते हो क्या यहाँ पे? और जब समझ में नहीं आ रहा तो क्लियरली बोलो समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा। क्लियर बाइफर्केशन दे रखा है, स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन अटेंड करके निकल लिया करो मीटिंग छोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे 8 ही क्वेश्चन बस की है। साला गिनती के 3 जने यस नो कर रहे हैं, बाकी के या तो ये 3 जने बेवकूफ है। क्या लेने के लिए आते हो यहाँ पे? अटेंडेंस के मार्क्स मिल रहे हैं कि तुमको? यहाँ पे कॉलेज है क्या कोई तुम्हारा? लीव द मीटिंग राइट नाउ इन केस इफ कैन नॉट टर्न ऑन योर ऑडियोज। मजाक लगा रखी है तुम लोगों ने यार। ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे अपन, जिसको डाउट आए पर्सनली आके पूछ लेना, बता दूंगा। केवल 3 जने रिप्लाई कर रहे थे, उन 3 जनों को नाम भी लेता हूँ। कृतिका वॉज देयर, दिव्यांश नाटानी वॉज देयर एंड आगम वॉज देयर। इन 3 के अलावा किसी को नहीं बताऊंगा। इन तीनों में से किसी को डाउट हो पर्सनली आके पूछ लेना, बता दो। नेक्स्ट डाउट। 22 तो सोने आते हैं यहाँ पे यार, समझ में ही नहीं आता। और जब बस की नहीं है तो छोड़ दो ना मीटिंग। स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन जो तुम्हारे बस के थे वो तो करवा दिए ना। कैट है, ऐसा ही डिफिकल्टी लेवल आता है भाई। एनीवन हैविंग अ डाउट? क्वेश्चन नंबर 22। yes sir no Yes. sir यस सर। No, sir. Yes, sir. Yes, sir. A 2-digit number AB when reversed is also a 2-digit number and added resulted in 66. Now a 3-digit number ABC is formed when reversed is also a 3-digit number is reversed and subtracted from the original number is resulted in 297. They find the difference between the largest possible value of ABC and the smallest possible value of ABC. 2-digit number AB का full expanded form क्या होता है? 10A plus B। 10 plus B और इसका रिवर्स 10B plus 10B A plus A. इनका सम कितना है? 11 of A plus B कितना दे रखा है? 66 तो A plus B कितना हो गया? 6। 6 पहली इक्वेशन आ गई। 3-digit नंबर क्या होगा? 100A 100 100 plus 10 10 B plus C. रिवर्स 100C plus 100C 10B plus plus 10B plus A. डिफरेंस ये कट गया। 100A minus A 99A 99 minus 99C, तो 99 A minus C equals to 297, हाँ या ना? यस सर। Yes. A minus C कितना आ गया? 3 3. 3. दूसरी इक्वेशन आ गई। आपसे पूछा फाइंड द पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एबीसी। एबीसी को लार्जेस्ट करने के लिए ए को मैक्सिमाइज करूं मिनिमाइज करूं? मैक्सिमाइज। maximize ए प्लस बी Maximize. 6 है तो ए मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5। 5 5। अगर ए 5 है तो बी कितना होगा? 1 और सी कितना होगा इधर से? 2. 2 2 सबसे बड़ा नंबर जो बन सकता है वो क्या है? 5.2 5 1 सबसे छोटा नंबर बनाना है। ए को मिनिमाइज करना पड़ेगा, 1 हाँ लेकिन ये 1 मिनिमम होने के बाद भी कितना होगा? 1 1 4 4 4. से छोटा नहीं हो सकता, 4 नहीं तो यहाँ पे सी नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर। और अगर ए 4 है तो बी कितना होगा? 2. 2 2. कितना होगा? C1 1. सर ये मिनिमम 4 क्यों लिया आपने? अगर 4 से छोटा 3 लूंगा तो ये सी 0 हो जाएगा हाँ ठीक है. और उससे नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा है? 91 91. तो सर ए को अपन 3 लेके तो C 0 हो गया तो सी 0 0 नहीं हो नेगेटिव हो सकता। जाता है। देखो एबीसी का रिवर्स जो बन रहा है सीबीए बन रहा है, विच इज आल्सो 3 डिजिट नंबर, तो सी कैन नॉट बी 0।
ओके ने अगर एबीसी का रिवर्स बनाया सी हाँ डी सर और अगर सी समझ गया 0 है तो ये 3 डिजिट नंबर हुआ ही नहीं ना। हाँ सर चलो लेट मी रिमूव द सोल्यूशन। यस सर। सर Next. रुको। हाँ बोलो, चाहिए सोल्यूशन? हाँ सर चाहिए सर एक मिनट। ले लो। सर डन सर। हाँ पार्ट 3 पे आते हैं, जल्दी से बोलिए कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। बताना है किसी को? ज्योमेट्री है। नो No, सर। sir. नेक्स्ट। नो सर 4 बताना है किसी को? नो सर No, sir. नेक्स्ट। 5 बताना है किसी को? 5 No, No, sir. sir. No, sir. नेक्स्ट। 9 बताना है किसी को? No, No, sir. No, sir. नेक्स्ट। No, 11 बताना है? नो सर। No, sir. नेक्स्ट। 14 बताना है? 14 Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. yes yes, sir sir. How many pair of integers exist such that the difference between their product and sum is 42? Difference between their product and sum is 42. ये बताना, क्लियर है? हाँ सर। Yes. यस सर। Yes, sir. एक काम करो। सर इसमें कुछ वो +1 करके होगा क्या? हाँ दोनों सर। बता देता हूँ एक बार। एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई मैं +1 कर रहा हूँ मेरी इच्छा से दोनों तरफ, कोई दिक्कत है आपको? No, sir. No, No, sir. sir. तो एक्स क्या बचेगा? Y minus 1. और इसमें कॉमन लो -1, क्या बचेगा? Y minus 1. Y minus 1. इक्वल टू 43। दोनों में y माइनस 1 लो कॉमन, क्या बचेगा? Equals x minus 1 y minus 1 अब दो नंबर का प्रोडक्ट 43 कैसे ला सकते हो? 1 into 1 40. into 43 है 43 into 43 into 1. 43 into 1. या फिर Minus 1 into माइनस 43 या फिर -43 इंटू -1, 4 केसेस बनेंगे। Yes, sir. sir. Yes, अगर ये वाला केस लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 44 इस वाले केस के लिए। दूसरे वाले केस के लिए x इक्वल टू 44, y इक्वल टू 2। Yes, sir. Yes. इस वाले केस के लिए x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू कितना हो गया? 42. 43 40. minus और माइनस 42। 42 Minus 42. और इस वाले केस के लिए x इक्वल्स टू -42 एंड y इक्वल्स टू 0। तो 4 सोल्यूशन आएंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सर। समझ Yes, कैसे आएगा कि sir. +1 करना Sorry? है या नहीं करना? ये कैसे पता चलेगा? गुड क्वेश्चन। देखो आपका यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, y माइनस 1 बच रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे y है तो -1 चाहिए, लेकिन नेगेटिव का y है तो +1 चाहिए। Okay, sir. Okay, sir. रिमूव कर दूं? Yes, sir. यस सर। yes sir 16 16 बताना है किसी को? नो No, सर। sir. नेक्स्ट 20 बताना है किसी को? No, sir. नो डन, कंप्लीट। Yes, sir. कंप्लीट। yes sir Fine. So finally with this we are done with the discussion of QA sectional test 3.